आज एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत सिर्फ वही लोग जानते हैं जो अदृश्य शक्तियों को महसूस करने की सामर्थ्य रखते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है? ध्यान से सुने। एक बार गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य की अंतिम यात्रा में एक रहस्य मुझे विचलित करता है। क्यों शमशान के पास पहुंचते पहुंचते वही अर्थी अचानक असहनीय रूप से भारी हो जाती है? श्री कृष्ण बोले, गरुड़, धरती पर शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जिसने जीवन में कभी किसी की अंतिम यात्रा में भाग न लिया हो। वह दृश्य सभी को याद रहता है। बांस की बनी हुई अर्थी, उस पर सफेद कफन में लिपटा शरीर, आकाश में गूंजता हुआ राम नाम सत्य है, और चार कंधों पर उठी हुई वह अर्थी। दूर से देखने पर यह केवल एक रस्म प्रतीत होती है, एक अंतिम विदाई लगती है। लेकिन जो लोग उस अर्थी को अपने कंधों पर उठाए होते हैं वही जानते हैं कि उस समय उनके साथ क्या घटता है। अक्सर शमशान से लौटने वाले लोग कहते हैं कि शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे शमशान पास आता गया, अचानक लाश का वजन ऐसा बढ़ गया जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि लोहे का पहाड़ उठाया जा रहा हो। कई बार चार हट्टे कट्टे युवक भी उस भार से डगमगा जाते हैं। पसीना बहने लगता है, कंधे टूटने लगते हैं और अर्थी को जमीन पर रखना पड़ता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद या थोड़ी देर विश्राम करने पर वही अर्थी अचानक फूल जैसी हल्की हो जाती है। यहीं से प्रश्न जन्म लेता है, मृत्यु के बाद तो शरीर से सांसें निकल जाती हैं, रक्त का प्रवाह रुक जाता है, नमी सूखने लगती है। यह भार कहां से आता है? क्या यह केवल कंधा देने वालों का भ्रम है, या उस समय उस अर्थी पर उस शरीर के अलावा कुछ और भी सवार होता है जिसे आंखें नहीं देख पाती? गरुड़ ने प्रश्न किया, हे प्रभु, मृत्यु के बाद तो शरीर निर्जीव हो जाता है, फिर भी जब उसे श्मशान ले जाया जाता है तो वही अर्थी अचानक असहनीय रूप से भारी क्यों हो जाती है? क्या यह केवल मन का भ्रम है? उस शरीर के साथ कोई अदृश्य सत्य भी चल रहा होता है? श्री कृष्ण आगे बोले, गरुड़, हमारे पूर्वज जानते थे कि शव यात्रा साधारण यात्रा नहीं होती। यह दो दुनियाओं के बीच का सफर है, एक ओर जीवितों की दुनिया और दूसरी ओर मृत आत्मा की दुनिया। जैसे ही ये यात्रा शुरू होती है, ऊर्जा का खेल भी शुरू हो जाता है। हर मनुष्य के कर्मों का एक भार होता है। पाप और पुण्य केवल विचार नहीं है, वे ऊर्जा हैं और ऊर्जा का अपना घनत्व होता है। शास्त्र कहते हैं पाप भारी होता है और पुण्य हल्का। जीवन भर जो व्यक्ति छल, कपट, ईर्ष्या, नफरत और अन्याय करता है वह अपने चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का एक भारी क्षेत्र बना लेता है। जैसे लोहे का अदृश्य कवच, मृत्यु के बाद शरीर वही रहता है, हड्डियों और मांस का वजन नहीं बदलता, लेकिन वह नकारात्मक ऊर्जा उस शरीर से चिपकी रहती है। जब यमदूत पापी आत्मा को खींचते हैं और परिवार वाले शरीर को शमशान ले जाते हैं, तब वह आत्मा अपने कर्मों के बोझ के कारण पृथ्वी तत्व की ओर खींचती है। उसे ऊपर उठने में कठिनाई होती है। उसका मोह, उसका लगाव और उसके पाप उसे नीचे दबाते हैं। इसी कारण कंधा देने वालों को लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति अर्थी को जमीन की ओर खींच रही हो। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही कर्म आत्मा को धरती से बांध लेते हैं। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, क्या कभी आत्मा अपने मोह के कारण अपने ही शरीर की शत्रु बन जाती है? श्री कृष्ण बोले, लेकिन ये केवल एक कारण नहीं है, दूसरा कारण और भी भयावह है। वह आत्मा का मोह और उसका विरोध। आत्मा अभी अभी शरीर से निकली होती है, वह भ्रमित होती है। वह अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी जमा की हुई संपत्ति को देखती है। वह अभी भी स्वयं को उसी संसार का मालिक मानती है। जब वह देखती है कि लोग उसके प्रिय शरीर को बांध कर जलाने ले जा रहे हैं, तब वह भय से भर जाती है। गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र कहते हैं कि मोह में फंसी आत्मा शरीर को सूक्ष्म रूप से कसकर पकड़ लेती है। वह पूरी इच्छा शक्ति लगाकर शरीर को भारी बना देती है। यही आत्मा का विरोध है। यही कारण है कि बुजुर्ग कहते हैं, जब अर्थी भारी हो जाए तो राम नाम का जाप तेज कर दो।
मंत्र आत्मा को उसकी सच्चाई याद दिलाते हैं। जैसे ही आत्मा स्वीकार करती है, अर्थी हल्की हो जाती है। अब तंत्र विद्या का पक्ष समझो। श्मशान मार्ग अक्सर चौराहों, पीपल के पेड़ों और सुनसान स्थानों से गुजरता है। ये स्थान नकारात्मक शक्तियों के केंद्र माने जाते हैं। अतृप्त आत्माएं और निचली योनियों के जीव एक ताजा शव की ओर आकर्षित होते हैं। कभी कभी कोई शक्ति उस शव पर सवार हो जाती है। ये भार भौतिक नहीं, ऊर्जा का होता है, लेकिन असर कंधों पर पड़ता है। इसलिए अर्थी पर पैसे, लावा और बतासे फेंके जाते हैं। ये दान नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने की प्रक्रिया है। जैसे ही वे शक्तियां उन वस्तुओं की ओर आकर्षित होती हैं, अर्थी हल्की हो जाती है। गरुड़ ने कहा, प्रभु क्या अंतिम यात्रा का भार तय करता है कि हमने जीवन कितना हल्का या भारी जिया? भारी अर्थी अचानक हल्की हो जाती है। श्री कृष्ण बोले, शव का सिर गलती से घर की ओर हो जाए तो आत्मा का मोह जाग जाता है और वजन बढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया कि एक बार घर से निकले तो वापस नहीं देखना चाहिए। कई स्थानों पर कहा जाता है कि कुंवारी अर्थी भारी होती है। युवा आत्मा की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। उसका संघर्ष उस शव को भारी बना देता है, जबकि तृप्त आत्मा सहजता से शरीर छोड़ देती है। कंधा बदलने और बीच में विश्राम देने की परंपरा भी ऊर्जा को बांटने और आत्मा को स्थिति स्वीकार कराने का माध्यम है। इस रहस्य का अंतिम संदेश बहुत सरल है। जीवन भर जो जितना बोझ इकट्ठा करता है, उसकी अंतिम यात्रा उतनी ही भारी होती है। धन, मोह और नफरत अंत में भार बन जाते हैं, लेकिन प्रेम, क्षमा और नेकी आत्मा को हल्का कर देते हैं। इसलिए जीवन को हल्का रखो, माफ करना सीखो, छोड़ना सीखो, ताकि जब तुम्हारी अंतिम यात्रा हो तो वो बोझ नहीं बल्कि शांति बन जाए। क्योंकि एक दिन ये शरीर बोझ बनेगा, लेकिन कर्म ही वह पंख होंगे जो आत्मा को आगे ले जाएंगे। अंत में जब सब कुछ छूट जाता है, तब केवल नाम ही साथ चलता है। राधा राधा नाम, राम नाम, कृष्ण नाम का जाप कर्म का बोझ हल्का करता है और आत्मा को शांति के मार्ग पर ले जाता है।